तरफ भी देख सकते हैं। राजनीति में अगर आ गए तो कंटिन्यू इधर ही रखेंगे। लोगों ने प्यार प्रेम दिया है, उनके लिए काम भी करना पड़ेगा फील्ड में रह के। ऐसा तो है नहीं कि हम दोनों चीजें कर सकते हैं। कांग्रेस नेता इलेक्शन कमीशन पर आरोप लगा रहे हैं। विनेश, कांग्रेस नेता इलेक्शन कमीशन पर आरोप लगा और रहे हैं। किसी को पूछने दो एक बार। हाँ, शहर के लिए क्या क्या करेंगे? शहर के अकेले की बात नहीं है, पूरे जुलाना विधानसभा के लोगों ने जो मेरे को प्यार प्रेम दिया है, जितनी उम्मीद से मुझे वोट किया, हर एक वोट को मैं चाहती हूँ कि हर एक वो वोटर खुश होना चाहिए जिन्होंने मेरे पे उम्मीद जताई है। तो वो कोशिश रहेगी हमारी। क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं आपके एंड से? हाँ जी, स्पोर्ट्स के लिए क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं आपके एंड से? देखिए मैं स्पोर्ट्स पर्सन हूँ, जितना हो सकता है मैं स्पोर्ट्स के लिए करूंगी। और मैं एक फील्ड में सीमित नहीं रहना चाहती। हर फील्ड के लोगों ने, हर किसान का मेरे हैं, चाहे नौजवान हैं, सभी ने मेरे को वोट दिया है। तो सभी की जो जिम्मेदारियां हैं वो मैं बखूबी निभाने की कोशिश सरकार बनेगी, करूंगी। खेल के लिए उससे क्या प्रार्थना करेंगे, आप क्या चाहेंगे? सर वो आगे का सवाल है। Congratulations. तो विनेश फोगाट जुलाना से जीती और जीतने के बाद मीडिया के सामने क्या कुछ कहा उन्होंने, ये आपको हमने सुनाया। विनेश हालांकि अभी भी आश्वस्त है कि कांग्रेस की सरकार बनेगी। शुरुआत में हम भी पीछे चल रहे थे लेकिन हम जीत गए और अब आंकड़ों में भी कुछ ऐसा ही होगा, हम जीत जाएंगे। आश्वस्त इस बात को लेकर नजर आ रही है कहीं ना कहीं विनेश फोगाट। सुखबीर तंवर जी, आप आश्वस्त हैं क्या अभी? क्योंकि 2:20 के आसपास का समय होने को है। देखिए, मैं पहले भी कहा, अभी पुनः कह रहा हूँ, जब जो परिणाम आ रहे हैं जिस तरह से, और उसमें जो हमारी अभी भी बढ़त बनी हुई है, निश्चित तौर पे हम जीतेंगे। तो ये क्या हो रहा है फिलहाल, इतना जो क्लोज मुकाबला है, क्या लग रहा है कहां पे आप लोगों की स्ट्रैटेजी है जो फेल हो गई, मात खा गई? कांग्रेस आ रही है, बीजेपी जा रही है, कांग्रेस आ रही है, बीजेपी जा रही है। लोकसभा में किया हाफ, विधानसभा में करेंगे साफ। प्रतिमा जी, कोई रणनीति में कोई कमी नहीं है, किसी चीज में कोई कमी नहीं है। और जिस तरह से जो अंतिम घोषित परिणाम है, मैं उनके आधार पर कह सकता हूँ कि ये पुनः जो भी टैली, रोकूंगी फिर से, 70,626 वोट से जीत गए हैं गढ़ी सांपला किलोई से भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब। लेकिन कांग्रेस पार्टी को कैसे जिता पाएंगे, कैसे सरकार बना पाएंगे कांग्रेस पार्टी की, इस बात की चिंता सता रही है। फिलहाल हुड्डा साहब को अपनी सीट को लेकर तो आश्वस्त ही थे, लेकिन कांग्रेस पार्टी सरकार बनाए इसको लेकर कुछ देर पहले ही रोहतक से निकल लिए हैं। तमाम काउंटिंग सेंटर्स पे जाकर भूपेंद्र हुड्डा उदय भान देख रहे हैं कि क्या हो रहा है, क्यों गड़बड़ हो रही है, क्यों रिजल्ट लेट से, देरी से अपलोड हो रहा है साइट्स पर, इलेक्शन कमीशन की ऐप पर क्यों डिले, क्यों देरी, क्या परेशानी है। तो ये तमाम चीजें फिलहाल देखने को मिल रही है इस तरीके से। लेकिन ये बड़ी खबर आपके टीवी स्क्रीन पर, गढ़ी सांपला किलोई से भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब जीत चुके हैं। 70,626 वोट से जीते हैं। हालांकि कांग्रेस पार्टी में लड़ाई चल रही थी कि मुख्यमंत्री कौन होगा, मुख्यमंत्री को लेकर लगातार बहस हो रही थी। एकाएक हुड्डा साहब को फ्री हैंड दे दिया था आला कमान ने। कांग्रेस पार्टी की आला कमान ने मेजॉरिटी टिकटें बांटी हुड्डा साहब के कहने पर, उनकी पैरवी पर, उनके फेवरेटिज्म के आधार पर, विनेबिलिटी के क्राइटेरिया पर नेताओं को टिकट बांटी। लेकिन क्या हो गया, ये क्या कमी रह गई, ये आंकड़ा इस वक्त इस तरीके से नजर आ रहा है। तो हुड्डा साहब तो जीत गए हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी को जीत के लिए अभी बहुत सारी मेहनत करनी पड़ेगी या बहुत सारा इंतजार करना पड़ेगा, ये कह सकते हैं। वापस से डिबेट पे आते हुए नेहा धवन जी, हुड्डा साहब तो पहुंच गए चंडीगढ़ विधानसभा। रोकूंगे, एक बड़ी खबर आ रही है। रादौर से बीजेपी के श्याम सिंह राणा 13,132 वोट से चुनाव जीत चुके हैं। ये बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। स्क्रीन पर लाडवा से बीजेपी के नायब सिंह सैनी साहब, रादौर से बीजेपी के श्याम सिंह राणा 13,132 वोट से जीते हैं। लाडवा से बीजेपी के नायब सिंह सैनी 16,000 से ज्यादा वोटों से जीत गए।
तो सीएम फेस नायब सिंह सैनी इस परीक्षा में पास हो पाएंगे, फिर से सरकार बीजेपी की बनवा पाएंगे क्या तीसरी बार? ये बड़ा सवाल हर किसी के जहन में था और इसको लेके लगातार लोग इंतजार करते रहे, सोचते रहे, समझते रहे कि आखिर क्या होगा। लाडवा से नायब सिंह सैनी साहब 16,000 से ज्यादा वोट से जीत चुके हैं। ये बड़ी खबर इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर हरियाणा न्यूज के माध्यम से आपको बता रहे हैं। नायब सिंह सैनी साहब 16,000 से ज्यादा के मार्जिन से चुनाव जीत चुके हैं, विधानसभा पहुंच चुके हैं और सिर्फ इस परीक्षा में नहीं, लगातार ये कहा गया बहुत ही मुश्किल सीट है, पास हो पाएंगे नहीं हो पाएंगे, क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन नायब सिंह सैनी साहब लाडवा की परीक्षा में पास हुए। नायब सिंह सैनी साहब जो इनके चेहरे पर परीक्षा लड़ी जा रही है अब विधानसभा चुनावों में सरकार बनाने को लेकर, उसमें कितने हद तक सफल हो पाते हैं। शुरुआती जो रुझान आ रहे थे थोड़े से मुश्किल भरे जरूर थे, लेकिन उसके बाद आप देखिए बीजेपी ने जिस तरीके से जो आंकड़े को लगातार संभाल के रखा, संजो के रखा, एक बैलेंस बना के रखा, एक एज पे रही बीजेपी। कहीं ना कहीं लोगों ने एक बार फिर से मोहर लगाई है और नायब सिंह सैनी साहब खुद तो जीत गए हैं और बीजेपी की सरकार क्या तीसरी बार हरियाणा में बनवा पाएंगे? इसके बहुत ज्यादा प्रबल चांसेस तो हैं, प्रबल संभावनाएं तो हैं, लेकिन इन संभावनाओं को असलियत में, हकीकत में तब्दील होने के लिए थोड़ा सा समय और इंतजार हम करेंगे और उसके बाद कुछ चीजों को लेके आगे कमेंट किया जाएगा। लेकिन इतना तो तय है कि बहुत ही बेबाकी से, बहुत ही अच्छे से इस चुनाव को न सिर्फ लड़ा बल्कि नतीजों को बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव वे में लेके जाने की कोशिश हुई। नेहा जी आप लगातार देख रही हैं और साफ तौर पे ये मान लिया जाए कि नायब सिंह सैनी पास हो गए तमाम परीक्षाओं में। 100% प्रतिमा नायब सिंह सैनी जी की जो अभी तक की 56 दिन की गवर्नमेंट रही, उस 56 दिन की गवर्नमेंट ने उनको जो है जनता ने उनको प्रेम दिया, प्यार दिया और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने भी खुले मन से उनको एक्सेप्ट किया। और जो रणनीति हमारी 10 वर्षों की रही है और जो इस चुनाव की रणनीति रही है, ये सबका मिला जुला स्वरूप, सबका मिला जुला परिणाम हमारे सामने आया है। प्रत्येक कार्यकर्ता ने, चाहे वो शीर्ष नेतृत्व से पन्ना प्रमुख तक के कार्यकर्ता हों, सबने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है और इसमें कोई दो राय नहीं है कि